नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस की सरकार 0 नंबर की हकदार है। जयपुर से प्रधानमंत्री मोदी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह की सरकार कांग्रेस ने पिछले 5 साल में चलाई है, वो 0 नंबर पाने की हकदार है। जयपुर में पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने गहलोत सरकार को हटाने और बीजेपी को वापस लाने का फैसला किया है। मैं साफ देख पा रहा हूं कि राजस्थान में अब परिवर्तन होकर रहेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जल्द आ रहा है कोरोना से 7 गुना खतरनाक वायरस। 5 करोड़ लोगों की मौत की आशंका। WHO ने इसे डिजीज एक्स नाम दिया। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन की वैक्सीन टास्क फोर्स के चीफ डेमकेट बिंघम का कहना है कि अगली महामारी 5 करोड़ लोगों की जान ले सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने इस एंटीसिपिडिड महामारी को डिजीज एक्स नाम दिया है। वहीं डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह महामारी कोविड-19 से 7 गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है और जल्द ही फैल सकती है, यानी कि इसके मामले जल्द सामने आ सकते हैं। यह महामारी मौजूदा वायरस की वजह से ही फैलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वायरस तेजी से म्यूटेट हो रहे हैं। म्यूटेशन का दोस्तों मतलब होता है कि किसी जीव के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव। जब कोई वायरस खुद की लाखों कॉपी बनाता है और एक इंसान से दूसरे इंसान तक या फिर जानवर से इंसान में आता है, तो हर कॉपी अलग होती है। कॉपी में यह अंतर बढ़ता जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आतंकी पन्नू भारत को तोड़कर कई देश बनाना चाहता है। कश्मीर को अलग कर नया मुस्लिम देश बनाने की मंशा, खुलेआम धमकी भी देता है। जी हाँ दोस्तों, खालिस्तानी समर्थक आतंकी और सिख फॉर जस्टिस SFJ प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत के टुकड़े कर कई देश बनाना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसने एक ऑडियो मैसेज के जरिए भारत की एकता और अखंडता को चैलेंज किया है। बात सिर्फ खालिस्तान की नहीं है, वो कश्मीर को अलग करके एक नया मुस्लिम देश बनाना चाहता है। इसके पहले 20 सितंबर को पन्नू ने खुलेआम हिंदू कनाडाई लोगों को भारत लौटने की धमकी दी थी। वीडियो जारी कर उसने कहा था, हिंदुओं का देश भारत है और वे कनाडा को छोड़कर इंडिया लौट जाए। कनाडा में वही सिख रहेंगे जो खालिस्तान समर्थक हैं। इसके बाद 24 सितंबर को कनाडा की सत्ताधारी लिबरल पार्टी के सांसद चंद्र आर्य ने कहा था कि धमकियों के बाद देश में रह रहे हिंदू कनाडाई लोगों में डर है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत ने एशियाड क्रिकेट में पहली बार जीता गोल्ड। विमेंस फाइनल में श्रीलंका को 19 रन से हराया। तितास ने 3 विकेट लिए। जी हां दोस्तों, भारत ने एशियन गेम्स के विमेंस क्रिकेट इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। सोमवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 19 रनों से हराया। यह भारत का एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पहला मेडल है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने किसी एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं लिया था। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 116 रन बनाए और श्रीलंका को 117 रन का टारगेट दिया। श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर मात्र 97 रन ही बना सकी। भारत के लिए तितास साधु ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राघव चड्ढा और परिणीति को सीएम केजरीवाल ने दी बधाई। बोले, शादीशुदा जीवन की शुभकामनाएं। जी हां दोस्तों, आखिर वो दिन आ गया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। दरअसल दोस्तों, बॉलीवुड की टैलेंटेड और गॉर्जियस एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा मिस से मिसेज बन चुकी है। परिणीति आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा संग 7 फेरे लेकर हमेशा के लिए उनकी हो गई है। दोनों ने उदयपुर में शाही अंदाज में शादी रचाई। कपल की यह ड्रीम वेडिंग उदयपुर के द लीला पैलेस में हुई। हर तरफ जश्न का माहौल बना हुआ है। दोनों की शादी के बाद पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी में शामिल हुए थे। उन्होंने अब न्यूली मैरिड कपल को शादी की शुभकामनाएं दी हैं। अरविंद केजरीवाल ने परिणीति और राघव चड्ढा का फोटो शेयर करके दोनों को हैप्पी मैरिड लाइफ विश किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। खालिस्तानी आतंकवादियों और गैंगस्टर्स का नेटवर्क खत्म करने का बनेगा प्लान। NIA-IB रो ATS की बड़ी मीटिंग। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते पटरी से नीचे उतर गए हैं। हालांकि मोदी सरकार ने पंजाब से अलगाववाद और खालिस्तानी आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने की कसम खा ली है। इस सिलसिले में भारत सरकार बड़ा एक्शन लेने का प्लान बनाने वाली है। दरअसल दोस्तों, पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों को लगाम लगाने के लिए भारत सरकार बड़ा प्लान बनाने जा रही है। इसके लिए देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां एक साथ बैठक करने जा रही है। इस बैठक में खालिस्तानी गतिविधियों, टेरर एक्टिविटी, फंडिंग और गैंगस्टरों को नस्ते-नाबूद करने का प्लान बनने वाला है। यह बड़ी बैठक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा 5 से 6 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में बुलाई गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री बोले, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। भोपाल में कहा, कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सलियों के पास है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने सोमवार को भोपाल में कहा कि मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। जब मोदी
गारंटी देता है तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर तक पहुंचती है। कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक कंपनी बन गई है। नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। ये ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की चल रही है। पीएम ने जम्बूरी मैदान में भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, बैंकक्रप्ट हुई, अब अपना ठेका दूसरे लोगों को दे दिया है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। कांग्रेस जमीन पर लगातार खोखली होती जा रही है। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने आग्रह करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर को बापू की जयंती है। इससे पहले 1 अक्टूबर को स्वच्छता से जुड़ा कार्यक्रम पूरे देश में होने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप सभी इस स्वच्छता के कार्यक्रम में जुड़िए। त्योहार में हमें लोकल फॉर वोकल याद रखना है। खादी के कपड़े खरीदने हैं, जो गिफ्ट खरीदें वो लोकल हो, भारत में बना हो। यह बात हमें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। एनडीए में जाने के सवाल पर नीतीश बोले, फालतू बात, मेरी दिलचस्पी नहीं। सुशील मोदी ने कहा, नाक भी रगड़ लें तो एंट्री नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या फिर से एनडीए में जाएंगे? पटना में सोमवार को मीडिया के सवाल पर नीतीश ने कहा कि यह सब फालतू बात है, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, विपक्ष को एकजुट करना। नीतीश कुमार सोमवार को पटना में जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में शामिल होने पहुंचे। नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम के लिए हरियाणा में विपक्ष के महाजुटान से दूरी बना ली। नीतीश की एनडीए में वापसी के सवाल पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार एक राजनीतिक बोझ बन गए हैं और अब वे नाक भी रगड़ ले तब भी उनकी एंट्री एनडीए में नहीं होने जा रही। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई शुरू। विधानसभा में स्पीकर हियरिंग कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें समय सीमा तय करने के निर्देश दिए थे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव गुट की ओर से एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में यह सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर कर रहे हैं। स्पीकर ने मामले में पिछली सुनवाई 10 दिन पहले यानी कि 14 सितंबर को की थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुनवाई सुबह 10:30 बजे शुरू हुई, जो दोपहर 2 बजे तक चली। इसके बाद स्पीकर ने अगली तारीख बताए बिना मामले की सुनवाई टाल दी। वहीं दोस्तों, एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले पर फिर से विचार करने की अपील की थी। उन्होंने याचिका में तर्क दिया था कि विधानसभा अध्यक्ष मामले को जानबूझकर टाल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कार का नहीं खुला एयरबैग, एक्सीडेंट में बेटे की मौत, पिता ने आनंद महिंद्रा समेत 14 लोगों पर किया केस। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक शख्स ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा और उनकी कंपनी के 13 कर्मचारियों के खिलाफ केस किया है। पीड़ित ने आरोपियों पर उनके साथ धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत के बाद कानपुर के रायपुरवा थाने में केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित राजेश ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे अपूर्व मिश्रा को स्कॉर्पियो गाड़ी गिफ्ट की थी। इस गाड़ी से ही 14 जनवरी 2022 को उनका बेटा अपूर्व अपने दोस्तों के साथ लखनऊ से कानपुर लौट रहा था। कोहरे के कारण उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और इस हादसे में अपूर्व की मौत हो गई। उन्होंने त्रिपुटी ऑटोमोबाइल्स से यह कार खरीदी थी, जिसके बाद वह 29 जनवरी को इसे लेकर शोरूम पहुंचे और कहा कि खामियों के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीट बेल्ट लगे होने के बावजूद एयरबैग नहीं खुला और उन्हें धोखाधड़ी से यह कार बेची गई। पीड़ित राजेश ने कहा कि अगर गाड़ी की सही से जांच की गई होती तो उनके बेटे की मौत नहीं होती। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट में पेश हुई प्रज्ञा सिंह ठाकुर। कहा, कांग्रेस की प्रताड़ना के कारण मेरी यह हालत। जी हां दोस्तों, साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी और बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सोमवार को मुंबई में स्थित एनआईए कोर्ट में पेशी दी। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इनके कारण ही मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ है, ऐसा कहा। बीजेपी नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की प्रताड़ना जो भी हुई है वो निश्चित है। मैं पहले स्वस्थ थी, लेकिन पुलिस की कस्टडी में आई तो मेरी समस्याएं बढ़ गई। मैं जेल गई तो स्वस्थ थी, लेकिन आने पर बिस्तर पर निकली। कैंसर हुआ, रीढ़ की समस्या और न्यूरो की परेशानी हुई। इसके कारण कांग्रेस की सरकार और एटीएस है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि कोर्ट के सामने सोमवार सभी को उपस्थित होना था। हम 3 दिनों से यात्रा कर मुंबई पहुंचे, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ऐसा ही नहीं है कि मैं इतनी लंबी यात्रा कर कोर्ट पहुंच सकूं। जज ने जब कहा कि प्रतिदिन कोर्ट में मौजूद रहना होगा तो मैंने अदालत से दरख्वास्त करते हुए कहा कि कांग्रेस से प्रताड़ना के कारण मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ है, ऐसे में हमें थोड़ी राहत दी जाए। इसे कोर्ट ने स्वीकार किया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पायलटों की याचिका पर कोर्ट बुधवार को फैसला सुनाएगी। आकाशा ने बिना नोटिस नौकरी छोड़ने पर केस किया था, इसे पायलटों ने चुनौती दी थी। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को आकाशा एयरलाइन के पायलटों की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिका में आकाशा एयर की ओर से उनके खिलाफ दायर मुकदमे को चुनौती दी गई थी। आदेश से यह तय होगा कि आकाशा के पास हाईकोर्ट में मामला आगे बढ़ाने की अनुमति है या नहीं। कोर्ट बुधवार को अपना आदेश सुनवाएगी। आकाशा ने उन पायलटों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था जिन्होंने अपने अनुबंध के अनुसार आवश्यक नोटिस पूरा किए बिना एयरलाइन छोड़ दी थी। एयरलाइन ने दावा किया कि यह न केवल अनुबंध का उल्लंघन है बल्कि सिविल एविएशन रूल्स का भी उल्लंघन है। पायलटों को किसी भी एयरलाइन को छोड़ने से पहले कम से कम 6 महीने का नोटिस देना होता है। हालांकि दोस्तों, पायलटों ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट इस विवाद से निपटान के लिए सही अदालत नहीं है क्योंकि अनुबंध अदालत के अधिकार क्षेत्र में निष्पादित नहीं किया गया था। आकाशा ने इन पायलटों से अनुबंध के उल्लंघन के लिए 18 लाख रुपए और अचानक इस्तीफे के कारण हुए फाइनेंशियल और रेपुटेशनल डैमेज के लिए 21 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार, सेंसेक्स 14 अंक बढ़कर 66,023 पर बंद हुआ। बजाज फाइनेंस में 4% से ज्यादा की तेजी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को मामूली बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 14 अंक बढ़कर 66,023 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी फ्लैट 19,674 के स्तर पर क्लोज हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में गिरावट और 14 में तेजी देखने को मिली। बजाज फाइनेंस के शेयर में आज 4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की आज बात करें तो आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर में बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर और बजाज फिनसर्व रहे, जबकि टॉप लूजर्स में हिंडाल्को, एसबीआई लाइफ और हीरो मोटोकॉर्प रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश से मानसून की विदाई शुरू। लगातार 13वें साल देरी से लौट रहा मानसून, अब तक सामान्य से 6% कम हुई बारिश। जी हां दोस्तों, देश में मानसून की विदाई शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मानसून सामान्य से 8 दिन की देरी से वापस जा रहा है। विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से विड्रॉ हो गया। इसके विदा होने की सामान्य तारीख 17 सितंबर थी। आईएमडी के मुताबिक यह लगातार 13वां साल है जब मानसून देरी से विदा हो रहा है। उत्तर पश्चिम भारत से मानसून के लौटने के साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप से मानसून की विदाई की शुरुआत हो जाती है। मानसून की विदाई में देरी का मतलब है कि बारिश का सीजन लंबा रहा, जिसका खेती पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल में दस्तक दे देता है और 8 जुलाई तक पूरे देश पर छा जाता है। वहीं 17 सितंबर तक यह उत्तर पश्चिमी भारत से लौटना शुरू हो जाता है और 15 अक्टूबर तक पूरे देश से लौट जाता है। इस साल अब तक देश में 796.4 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य बारिश 843.2 मिमी से 6% कम है। वहीं दोस्तों देश में आज 14 राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धर्म के नाम पर बच्चे के साथ ऐसा होना गलत, मुजफ्फरनगर मामले पर बोला सुप्रीम कोर्ट। यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, यूपी के मुजफ्फरनगर के स्कूल में एक बच्चे को दूसरे बच्चों से थप्पड़ मरवाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से संज्ञान लिया। जस्टिस अभय एस लोक और पंकज मित्तल की बेंच ने कहा कि धर्म के नाम पर एक बच्चे के साथ ऐसा होना बहुत गलत है। 24 अगस्त को गुब्बापुर गांव के नया पब्लिक स्कूल में शिक्षिका तृप्ता त्यागी ने एक बच्चे को दूसरे बच्चों से थप्पड़ मरवाया था। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि वह मामले की जांच की निगरानी के लिए 1 हफ्ते में किसी आईपीएस अधिकारी को नियुक्त करे। वह आईपीएस अधिकारी यह भी देखे कि इस मामले में किन धाराओं को लगाए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट को जांच पर रिपोर्ट दी जाए, साथ ही गवाहों को सुरक्षा भी दी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार थप्पड़ खाने वाले बच्चे की दूसरे स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था करे। घटना से बच्चों पर पड़े असर को ध्यान में रखते हुए उनकी और थप्पड़ मारने वाले बच्चों की मनोवैज्ञानिक काउंसिल करवाई जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च। 3 लाख किलोमीटर के सफर पर निकली 2 बसें। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने दिखाई हरी झंडी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 सितंबर को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। ये 2 बसें हैं जो 3 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक दिन पहले बताया था कि इस ट्रायल से जनरेट होने वाले डेटा वैल्यूएबल नेशनल रिसोर्स के रूप में काम करेगा।
जो भारत के ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड जीरो एमिशन मोबिलिटी मिशन में मदद करेगा। यह पेट्रोलियम रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग में से फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर सकता है। मंत्रालय ने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करके तैयार ग्रीन हाइड्रोजन कम कार्बन और आत्मनिर्भर आर्थिक मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। यह इंडस्ट्रियल फीड स्टॉक के रूप में और घरेलू स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के यूज को अनेबल कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कनाडाई मंत्री बोले भारत पर आरोप लगाना चुनौतीपूर्ण मुद्दा। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा भारत से रिश्ते अहम लेकिन सच सामने लाना हमारी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत कनाडा के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच कनाडाई रक्षा मंत्री का कहना है कि भारत के साथ कनाडा की साझेदारी जरूरी है। ग्लोबल न्यूज के मुताबिक डिफेंस मिनिस्टर बिल ब्लेयर ने कहा कि हम मानते हैं कि भारत पर आरोप लगाना चुनौतीपूर्ण मुद्दा है, पर भारत के साथ रिश्ते अहम है, लेकिन मामले की पूरी जांच करके सच सामने लाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर आरोप सही साबित होते हैं तो यह कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन होगा। हमारी धरती पर एक कनाडाई नागरिक की इस तरह हत्या होना चिंताजनक है। 18 जून 2023 को निज्जर की हत्या कर दी गई थी। 18 सितंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। वहीं भारत ने आरोपों को बेतुका बताया है। वहीं दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स ने केस से जुड़े अफसरों के हवाले से जानकारी दी कि निज्जर की हत्या के बाद अमेरिका की स्पाई एजेंसियों ने कनाडा के साथ इस केस से जुड़ी जानकारियां साझा की थी। हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भारत पर आरोप लगाते समय कनाडा ने जिस खुफिया का हवाला दिया था, खुफिया सूचना का, वह उसने खुद जुटाई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एशियन गेम्स के दूसरे दिन भारत को 6 मेडल, शूटिंग, विमेंस क्रिकेट में गोल्ड, 2 ब्रोंज भी मिले, रोइंग में 2 ब्रोंज जीते। जी हां दोस्तों, 19वें एशियन गेम्स के दूसरे दिन सोमवार को भारतीय एथलीट्स ने 2 गोल्ड समेत 6 मेडल जीते। चीन के झांगझो में शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल एयर राइफल टीम ने इवेंट में ऐश्वर्य प्रताप सिंह, दिव्यांश सिंह और रुद्राक्ष पाटिल ने देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। तीनों ने 1893.7 का स्कोर कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड 1893.3 स्कोर के साथ चीन के नाम था। वहीं भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर दूसरा गोल्ड दिलाया। भारत ने श्रीलंका को 19 रनों से हराया। इसके अलावा दोस्तों ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने इंडिविजुअल 10 मीटर एयर राइफल में ब्रोंज अपने नाम किया। रोइंग में भी आज भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया और 2 ब्रोंज मेडल जीते। भारत को अब तक 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रोंज पदक हासिल हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मैं आपके नेता को चैलेंज करता हूं, असदुद्दीन ओवैसी की राहुल गांधी को खुली चुनौती। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन देश में सियासी गर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है। राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसल्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आगामी लोकसभा चुनाव में वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। ओवैसी अपने संसदीय क्षेत्र हैदराबाद में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विवादित ढांचा को सबसे पुरानी पार्टी के शासन में ध्वस्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मैं आपके नेता राहुल गांधी को चैलेंज करना चाहता हूं कि वह वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़े। आप बड़े बड़े बयान देते रहो, मैदान में आओ और मेरे खिलाफ लड़ो। कांग्रेस के लोग बहुत कुछ कहेंगे लेकिन मैं तैयार हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिमला में बीजेपी वर्करों और पुलिस में झड़प, एमएलए जनक राज के सिर पर लगा पुलिस का डंडा, कांग्रेस की गारंटियों के खिलाफ प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, शिमला में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वर्करों और पुलिस में झड़प हो गई। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज के सिर पर पुलिस का डंडा लगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह मामला सदन के भीतर उठाया। उन्होंने पुलिस के इस व्यवहार की निंदा की। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए थे कि सभी माननीयों को सुरक्षा के साथ सदन तक लाया जाए। बीजेपी विधायक इंदिरा गांधी ने कहा कि पुलिस ने उनका भी फोन छीन लिया था। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुलिस ने चौड़ा मैदान से प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को विधानसभा की ओर बढ़ने से रोकने के लिए सीसेल होटल के साथ बैरिकेड्स लगा रखे थे। बीजेपी वर्करों ने इन्हें तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। पुलिस के आग्रह के बाद भाजपा वर्कर माने और चौड़ा मैदान की ओर वापस लौट गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेडीएस सुप्रीमो देवगौड़ा के खिलाफ पार्टी विधायकों के विद्रोही तेवर, बीजेपी के साथ गठबंधन से हुए नाराज। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर की मुश्किल बढ़ती जा रही है। बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद मुस्लिम नेता जेडीएस का साथ छोड़ रहे हैं। अब 2 और फ्रंट खुल गए हैं। कांग्रेस के देवदुर्गा से पार्टी विधायक करी अंपा नायक ने गठबंधन के खिलाफ आवाज उठाई है। वहीं केरल में पार्टी के 2 विधायकों ने अल्टीमेटम दिया है कि या तो जेडीएस अपना फैसला बदले या फिर वो एनडीए या बीजेपी के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। इसके चलते जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनके मुताबिक अपनी पार्टी जेडीएस के भविष्य के लिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। हालांकि बीजेपी के साथ आते ही पहले उनकी पार्टी के मुस्लिम नेता पार्टी से अलग
होने लगे और अब जेडीएस के कर्नाटक के देवदुर्गा से विधायक करिअप्पा नायक ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। तो दोस्तों यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पहले भारत का प्रधानमंत्री कौन था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।